हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। हमने पिछले लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन तक पढ़ा था। हम आगे अब पढ़ेंगे सेल वॉल और कुछ जो हमने बात की थी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं। आज हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स में से ओनली सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कौन सी होती हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सेल वॉल से। देखिए गाइस, सेल वॉल क्या होता है। Cell wall is a non-living rigid structure called the cell wall, and it makes outer covering of plasma membrane in fungi and plants. प्लांट्स में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। और ये जो एक फाइलम है फंगई में भी सेल वॉल होती है। और इसमें सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेल वॉल ऑफ फंजी किससे बनी है, किससे होती है? काइटिन से, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेल वॉल ऑफ फंजी इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। ये अभी मैंने बताया था कि सेल वॉल जो होती है फंजी की किससे बनी होती है? काइटिन से। तो उसके बाद हम आते हैं आगे। सेल वॉल क्या काम करता है इसमें? सेल वॉल प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट जो यंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है लेयर्स में। बताती हूँ। सबसे पहले एक होती है प्राइमरी वॉल, कैपेबल फॉर ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिसमिनिश एज सेल मैच्योर्स। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाता है वो वो गायब हो जाती है, ठीक है। कौन सी वॉल? प्राइमरी वॉल। एंड द सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन इनर साइड ऑफ द सेल। और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो इनर साइड में बनती है। प्राइमरी वॉल कहाँ होती है? आउटर साइड, ठीक है। और सेकेंडरी वॉल क्या होती है? अंदर होती है, उसके बाद इनर साइड। फिर मिडल लैमेला इज़ लार्ज मेनली ऑफ किससे बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट से, ठीक है। कौन? मिडल लैमेला। ये इनर मोस्ट पार्ट होता है सेल वॉल का, जो कि बना होता है किससे? कैल्शियम पैक्टेट से। हम आगे चलते हैं, देखते हैं लेयर्स के बारे में, कैसे कैसे होती हैं सेल की लेयर्स। ये आ गई सेल की लेयर्स। ये याद रखें, जो एल्गे है इसकी जो सेल वॉल है ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से, ग्लैक्टन से, मैनन से, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। किसकी? एल्गे की। और हाँ, ये देखिए, सबसे आउटर कवरिंग जो है सेल वॉल की, जो आउटर लेयर है वो है प्राइमरी वॉल, फिर है सेकेंडरी वॉल, फिर है टर्शरी वॉल, फिर उसके अंदर ये आ जाता है कौन सा? मिडल लैमेला, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये आता है मिडल लैमेला, जो किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट से, ठीक है। किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट से। और ये जो टर्शरी वॉल है, ऑल प्लांट्स में तो सेल वॉल जो है वो सेकेंडरी तक ही होती है, बट जो टर्शरी सेल वॉल है वो किस में होती है? टर्शरी सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये ओनली जिम्नोस्पर्म्स में, नोट रखें, याद रखें। टर्शरी जो वॉल है वो किस में होती है? ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। और हाँ, जब भी ये दो सेल है, ये एक अलग से सेल है, ये वाला अलग सेल है। ये दो सेल जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये बीच में जो ये पोर्शन आता है ये क्या है? मिडल लैमेला। और जो ये देखिए, ये इसकी आउटर वॉल है, ये इसकी आउटर वॉल है। दो सेल हैं, ये आ गई प्राइमरी, ये भी इसकी प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद फिर इनर साइड में आ गई सेकेंडरी, फिर आ गई टर्शरी। और जो इनके बीच में ये ब्रिज लाइक काम कर रहा है, जो ये ट्रांसपोर्ट करता है ये मटेरियल इस सेल से दूसरे सेल के बीच, ये जो काम कर रहा है ये होता है को क्या? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ओके। ये वाला, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा क्या काम करता है? ब्रिज लाइक, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल वॉल का। ये है सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमारी। ये है एक हमारा सेल, इसकी वॉल्स हैं। ये देखिए, ये जो बीच से ये रास्ता है ब्रिज लाइक, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जो भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये होगा प्लाज्मोडेस्माटा आ गया। उसके बाद आ जाता है
ये वॉल्स हैं, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर जो इनके बीच में ये मिडल लैमेला होता है, फिर उसके बाद ये देखिए ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। अभी हम वैक्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो वैक्यूल ये आप देख लीजिए, ये प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है, उसमें सेंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स पढ़ते हैं क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आता है, ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर को ओरिजिनेटेड, ठीक है। ये कहता है कि जब भी दो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर में भी सिमिलर हो सकता है, मतलब होता है स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकता है, बट जो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वो करते हैं, तो उनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, मतलब एक का फंक्शन दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, तो इसीलिए ये आपस में कनेक्टेड ही होते हैं फ़िलहाल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये सब आल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, क्या होता है ये और क्या काम करता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ठीक है, ये दो तरह का होता है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स हमने पढ़ा है पीछे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है, ये तो हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इट इज़ प्रेजेंट इन मसल सेल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, और उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके फंक्शंस देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट गिव स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, सेल को ये क्या देता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, ठीक है। इट हेल्प्स कनेक्शन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हेल्प करता है कनेक्शन बनाने में, किसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ये क्या करता है, इट इज़ रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ये कैल्शियम का रिजर्वायर होता है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड भी करता है ये, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये एक सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो ये वाला है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो छोटे छोटे डॉट टाइप के हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और ये देखिए ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद देख लिया ये स्ट्रक्चर। उसके बाद हम चलते हैं आगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे, सेकंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये किसने दिया था, कैमिलो गोल्गी ने, ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ये एग्ज़ाम में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में इसके भी आगे पार्ट्स हैं, एक सिस फेस है, एक ट्रांस फेस है। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं, ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा गया एग्जाम में कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन इसको ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स इट कॉन्सिस्ट ऑफ सिस्टर्ने, सिस फेस एंड ट्रांसफेस। इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है इसके 3 पार्ट हैं, एक आ गया सिस फेस, ट्रांसफेस और सिस्टर्ने, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। ये आ गया इसका सिस फेस, और जिसको हम कहते हैं क्या, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट विसाइकल्स हैं, विसाइकल जो आती है यहाँ से अंदर आते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस, ठीक है। उसके बाद ये आ गया ट्रांस फेस, तो इसको कहते हैं हम मैच्योरिंग फेस, जो अभी हमने पढ़ा पीछे। और ये वाला पार्ट आ गया इसका सिस्टर्ने, ठीक है। ये जो ये वाले पार्ट हैं ये है सिस्टर्ने, और जो इनके बीच में खाली जगह है इसको कहते हैं ल्यूमेन, ठीक है। और
ये आ गया हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके 3 पार्ट हैं, 1 2 3, ठीक है। ये उसके बाद हम चलते हैं आगे, लाइसोजाइम। लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है। Enzyme also called suicide bag of cell. It has acidic hydrolase. It means it has 40 different type of hydrolytic enzymes. It almost digest all material, ठीक है। अगर हम लाइसोजाइम को कुछ भी देंगे तो ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इसके पास 40 अलग अलग तरह की हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है और इसका pH क्या होता है, एसिडिक होता है 4.5। तो लाइसोजाइम में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। लाइसोजाइम के काम में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जो वो डाइजेस्ट करता है मटेरियल्स को, उसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी लगती है, एटीपी यूज होते हैं, ठीक है। ऑटोफैजी, क्रीनोफैजी 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें। जब भी सेल खुद को मारता है या दूसरे सेल को मारता है, उसके लिए जब सेल्फ किलिंग होती है तो ऑटोफैजी, दूसरे सेल को मारेगा तो क्रीनोफैजी, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर लाइसोजाइम का, ठीक है। इसमें लाइसोजाइम में हम देखते हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये लिपिड लेयर है, ये इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मिक्सचर है इसमें, और ग्लाइकोसाइडिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं इसमें। ये जो प्रोटीन्स हैं ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। और उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। वैक्यूल क्या होता है, आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ टोनोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग रहती है वो बनी होती है किससे, टोनोप्लास्ट से। वैक्यूल मैंने अभी आपको प्लांट सेल में दिखाया था, ठीक है। ये क्या करता है, कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ये सब चीज़ों को स्टोर करके रखता है, जो मैंने बताया, वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मटेरियल्स एंड नॉट यूजफुल फॉर सेल। तो ये जो एम्यूबा है, मतलब ये 2 तरह का होता है, टाइप्स ऑफ वैक्यूल। एक होता है फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल जो होता है स्टोरेज का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एम्यूबा में प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। और जितनी भी हमने अभी तक ये जो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये वैक्यूल हो गया, मतलब ये सब जो हमने पढ़े ये सारे क्या हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये सब क्या थे, सिंपल एंडोप्लाज्मिक, सिंपल क्या थे, मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल्स। तो ये है, ये प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये देखिए ये जो ये है, ये कौन सा है, आर, ये क्या है, आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो ये वाला है ये आ गया SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गया क्या, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये जो है ये आ गया हमारा वैक्यूल, क्या आ गया, ये आ गया वैक्यूल, ठीक है। ये सब चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया, वैक्यूल की टाइप्स बता दी, फिलहाल मैंने सब कुछ ही बता दिया। अब देख लेना लेक्चर को, जिसको नहीं समझ आए एक बार फिर से देख लेना। ओके गाइस, थैंक यू। सारे नोट्स हैं, इनको एक बार देख लेना, बहुत मेहनत से बनते हैं ये, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।